Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность, и сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। ब्रिक्स की सफलता का भी जिक्र उन्होंने इस दौरान किया कि इसकी अध्यक्षता बखूबी रूस के जरिए की गई। ये भी उन्होंने कहा कि मैं कल ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बेहद उत्सुक हूं और साथ ही रूस और भारत की दोस्ती किस तरह से गहरी हुई है। वक्त के साथ अपने पिछले 2 मुलाकातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और उन्होंने कहा कि हमारी गहरी मित्रता को हमारी मुलाकात जो है वो दर्शाती है और साथ ही मैं कल ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हूं। शांति का भी जिक्र यहां पर पीएम मोदी ने इस मंच से यहां पर किया है। हालांकि कल से शुरुआत आधिकारिक तौर पर इसकी होने वाली है। नीरज हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नीरज, यह जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसे आपने भी सुना और खासतौर पर उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 महत्वपूर्ण बातें अगर आप गौर करें, उन्होंने जो संक्षिप्त बयान दिया है राष्ट्रपति पुतिन के सामने पूरे डेलीगेशन के समक्ष। पहला यह है कि भारत और रूस का संबंध कितना गहरा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 4 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा है। पहले मॉस्को गए थे और अभी कजान में पहुंचे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने। दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ साफ दोहराई है कि आपको शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान करना है और उसके लिए हर संभव मदद देने को भारत तैयार है। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि भारत और रूस के संबंध हमेशा की तरह मजबूत है और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि भारतीय विदेश मंत्री ने भी अभी हाल ही में ये कहा था कि भारत और रूस का संबंध इतना मजबूत है कि आज तक रूस के किसी डिसीजन ने भारत को नकारात्मक तौर पे प्रभावित नहीं किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने बायलैटरल मीटिंग होगी। 1 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया और इस बैठक में तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा सहयोग, तमाम द्विपक्षीय जो मसले हैं उन पर चर्चा होगी। इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन की क्या तैयारी है पुतिन उसकी भी जानकारी देंगे। यूक्रेन रूस के संघर्ष का मसला जरूर उठेगा और भारत एक बार फिर उसे दोहराएगा। लौटेंगे नीरज आपके पास, लेकिन कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से, इस टेबल से क्या कुछ कहा, कितना बड़ा संदेश यहां पर दिया, एक बार फिर सुनिए। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। 2 दिवसीय रूस की यात्रा है, 16 ब्रिक्स सम्मेलन है, तो कल से ब्रिक्स की शुरुआत यहां पर हो रही है। भारत पर नजरें पूरी दुनिया की टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप रूस के कजान से सुन रहे थे। ये वो टेबल है जहां पर पीएम मोदी ने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से अपनी बात रख दी और साफ तौर पर जो शुरुआत उस मित्रता से की गई है
जो कि रूस के साथ भारत की बरसों से चली आ रही है। दूसरी मुलाकात पिछले 4 महीने में, जो बताने के लिए काफी है, लेकिन मानवता शांति का जिक्र भी किया। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, एक बार फिर से चाहेंगे तफसील से ये बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संक्षिप्त जो बयान यहाँ पर सामने आया है, वैश्विक तौर पर इसके क्या मायने? देखिए, वैश्विक तौर पे ये मायने हैं कि ब्रिक्स का सम्मेलन 16वां सम्मेलन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में पिछले कई वर्षों से हिस्सा ले रहे हैं। भारत एक संस्थापक सदस्य है और रूस भी है, और रूस की मित्रता भारत के लिए क्या मायने रखती है, आपको इस बारे में बताना चाहेंगे कि चीन का जो मौजूदा विवाद था, जिसको लेकर एग्रीमेंट भी हुआ है, उस विवाद को हल करने में भी रूस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि अंदर खाने ऊपर खाने कोई रूस हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन साफ साफ ये जरूर कहा जाता है कि रूस की भूमिका हमेशा से यह रही कि भारत और चीन के संबंध मधुर हो। चीन भी ब्रिक्स का हिस्सा है, ब्रिक्स की काफी अहमियत है। दूसरी अहम बात आपको बताना चाहेंगे कि इस बैठक के दौरान, समिट के दौरान, दूसरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जरूर है पिछले 3-4 महीने में, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कितनी व्यापक तौर पर यह समिट यानी ब्रिक्स जो संगठन है वो बढ़ रहा है, उसका आपको उदाहरण देंगे। 4 से 10 सदस्य संख्या हो गई है। पहले 4 थे, वो फिर दक्षिण अफ्रीका जुड़ा और पिछले साल 5 और सदस्य जुड़ गए, 10 हो गए हैं। आपको एक और जानकारी न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से देना चाहेंगे। जो एक जानकारी सामने आई है कि ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार 10 पार्टनर देशों को भी जोड़ने का फैसला किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर होगी अगर ऐसा होता है। ईरान के राष्ट्रपति वहां मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति के साथ बैठक हो सकती है, और ईरान चाहता है कि भारत जो भूमिका यूक्रेन और रूस के बीच निभा रहा है, उसी तरह की भूमिका भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल और ईरान के बीच। ठीक नीरज, और भी तफसील से हम समझेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा इस टेबल से, जिसने एक बड़ा संदेश यहां पर दे दिया है, सुनिए एक बार फिर से। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।